आ जाए यार। देखो ध्यान देना बेटा सब लोग, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स हमारा चल रहा था। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को कुछ असाइनमेंट दिया था करने के लिए, आपको अगर याद आ रहा है तो। ये कौन कौन बच्चे ने ट्राई किया बेटा? 5। बताओ तो, कौन कौन बच्चे ने ट्राई किया हुआ है? हम्म। 5 ट्राई किया सभी ने? 1, 2, 4, 5, 6, 7। बाकी बच्चों ने ट्राई नहीं किया? क्यों नहीं आया? आ जाओ अभी देखते हैं बेटा। देखो क्या बोला है बेटा 5 के अंदर में, ध्यान से सुनना। गुड्स सोल्ड 10,000 एट 10% रेट डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, राइट। आगे बोला है 1/4 अमाउंट रिसीव्ड। सर रिसीव्ड क्यों लिखा है? माल बेचा तो पैसा आएगा ना। 1/4 अमाउंट ही रिसीव हुआ है। एंड बैलेंस रिसीवेबल फ्रॉम बी, बी को माल बेचा है। देखो तो जरा, मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ, ध्यान से सुन। टोटल माल था 10,000 का, इसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया? 10%, तो कितना हो गया? 1,000। कितना बचा? 9,000। 9,000 का क्या रहेगा मेरा? सेल। सेल है ना, परचेस थोड़ी है इस बार, सेल है। अब ये 9,000 में 1/4 सामने वाला इमीडिएटली दे रहा है, मतलब देयर फोर। ये 3 डॉट मतलब देयर फोर, इसीलिए देयर फोर, इसीलिए 3/4 क्या रहेगा? रिसीवेबल। ये तुरंत मिल रहा है, ये सेटल हो जा रहा है अभी के अभी, और ये रिसीवेबल है। ये सर नो, रिसीवेबल किससे? फ्रॉम बी। तो बी मेरा क्या बन जाएगा? डेटर। सेल कितने का हुआ? 9,000 का, क्योंकि स्ट्रेट वे डिडक्ट द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम द ट्रांजेक्शन प्राइस, यही बोला था हमने। जैसे ही ट्रेड डिस्काउंट आप देखते हो, सबसे पहले अपने ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट क्या करना है? माइनस करना है। यस और नो। और बचा हुआ रिसीवेबल है। आ जाओ ध्यान से सुनना। 1/4 कितना होता है बेटा इसका? 25 नहीं, 9,000 का 1/4 कितना हो रहा है? 2250। देयरफॉर बचा कितना? 9 में से 2 गया 7, 6,750। ये रिसीवेबल है। और ये 2,250 अब भी देने के लिए तैयार है सामने वाला कस्टमर। तो इसके ऊपर हम लोग क्या देंगे? 5% कैश डिस्काउंट। तो माइनस कैश डिस्काउंट 5%, निकालो बेटा 5% कितना हो रहा है? 112.5। तो कितना कैश मिलेगा? देयर फोर कैश रिसीव्ड, वेरी गुड, 2137.5। इतना कैश हम लोगों को रिसीव होगा। तो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? एक बनेगा कैश अकाउंट, एक बनेगा डिस्काउंट अकाउंट, एक बनेगा सेल्स अकाउंट, और एक बनेगा बी अकाउंट। यस और नो? अभी ध्यान से सुनना। सबसे पहले पैसे आ गए क्या? पैसे आ गए, कैश बढ़ गई, तो कैश को डेबिट करो। कितना पैसा आया? 2137.5। उसके बाद डिस्काउंट दिया। जब भी मैं डिस्काउंट देता हूँ तो मेरा खर्चा बढ़ता है क्या? खर्चा बढ़ता है, तो खर्चे को यानी डिस्काउंट को डेबिट करो। खर्चे का डेबिट बैलेंस, खर्चा बढ़ रहा है तो उसे डेबिट करो। और बचा हुआ पैसा बी से लेना है। बी मेरा क्या बन गया? डेटर। रुको, डेटर का डेबिट बैलेंस, डेटर्स बढ़ते हैं तो डेबिट करो। तो बी को मैं क्या करने वाला हूँ? डेबिट। कितने से? 6750। सेल, सेल क्या होगा? क्रेडिट। सेल इनकम है ना, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, इनकम बढ़ता है तो इनकम को क्रेडिट करो। तो टू सेल्स अकाउंट। सेल्स कितना है? चेक कर लो, हो गया क्या टैली? ये सर आपकी डेबिट की फिगर, ये क्रेडिट की फिगर। यस और नो? सिंपल है। ये आया? किस किस का आ गया था बेटा? वेरी गुड। जो बच्चों का नहीं आया अभी समझ में आया? पक्का? कोई इसमें कोई डाउट है सर अपने से? एनीबॉडी प्लीज? है क्या कोई? एसी ऑन करवा।
पढ़े आगे, ये लिखा कि सभी ने बात। अब तक बता दो क्या क्या चीजें हमने देख लिया, एक बार सारी चीजें रिवाइज कर लेते हैं। देखो, अभी तक हमने सबसे पहले अकाउंटिंग का मीनिंग देखा था आसान भाषा में। आसान भाषा में क्या था बेटा? हिसाब किताब रखना। उसके बाद हमने ये देखा अकाउंटिंग क्यों करते हैं, नीड और ऑब्जेक्टिव। ये भी देख लिया कि अकाउंटिंग करते क्यों है, क्यों करते हैं? टू नो द ऑपरेटिंग रिजल्ट, फॉर सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, टू नो द फिनेंशियल पोजिशन, टू नो द इनकम, टू नो द एक्सपेंसेस, टू नो द अमाउंट रिसीवेबल, टू नो द अमाउंट पेएबल, है ना। इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है डिसीजन मेकिंग के लिए, तो उसके लिए अकाउंटिंग करना जरूरी है। बगैर अकाउंटिंग के आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। नीड और ऑब्जेक्टिव देख लिया। देन उसके बाद हमने क्या देखा, अकाउंटिंग किसकी करते हैं? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन की। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी क्या? आसान भाषा में मनी और मनीज वर्थ में ऑन इधर साइड अगर कुछ एक्सचेंज हो रहा है ना, तो उस सिनारियो को हम लोग क्या बोलते हैं? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। यस और नो? और फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का हम लोगों को क्या करना है? अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग करने के पहले कुछ बेसिक टर्म्स समझना बहुत ज़रूरी है, तो हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखी थी, आपको अगर याद आ रहा है तो। बेसिक टर्म्स में क्या क्या चीजें हमने देख ली थी, बताओ तो जरा। बिजनेस, गुड्स, एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम, गेन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, भाई साहब, और क्या? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। कुछ 20-25 बिक्टिशियस असेट, एसेट में फिक्स असेट, करंट असेट, कुछ 25-26 हमने बेसिक टर्म्स देख ली थी। याद आ रहा है सभी को? वो बेसिक टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप घर पे रीड करोगे उसको वापस फिर से एक बार। यस और नो? चलो आगे। उसके बाद बेसिक टर्म्स देखने के बाद हमने क्या देखा था बेटा? हाउ टू हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज। जो ट्रांजेक्शन होते हैं ना, उनको रिकॉर्ड कैसे करते हैं? बोलो बेटा, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, बताओ जरा। विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। कौन सा रूल था? ऑल एसेट, ड्राइंग, ड्राइंग्स, बोलो, डेटर्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर ऑलवेज 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 हैविंग डेबिट बैलेंसेस। इस टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो, है ना। बोल बेटा। हाँ बेटा, मैं पुणे में रहता हूँ, सही है। मैं पृथ्वी पे रहता हूँ, ये भी सही है, क्योंकि पुणे पृथ्वी पे है। ठीक उसी प्रकार से डेटर्स एसेट में ही आते हैं, बरोबर है। दोनों भी सही ना, डेटर्स एसेट में ही आते हैं, बिल्कुल सही है। दोनों भी सही है। तू जो बोल रहा है वो भी, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी। मैंने क्या बोला? मैं अर्थ पे रहता हूँ, ये भी सही है। मैंने बोला मैं पुणे में रहता हूँ, ये भी सही है। तो ठीक उसी प्रकार से एसेट्स में ही डेटर आते हैं, बट मैंने बस बच्चों के समझने के लिए, उनके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको अलग अलग कर दिया। कोई तुझे पूछेगा तो तू स्पेसिफिक जवाब देगा या जनरल जवाब देगा? स्पेसिफिक। एसेट में भी और ज़्यादा स्पेसिफिक आपको बताया कि कौन सी एसेट है, तो आप ज़्यादा अच्छा क्या है? डेटर्स। इसलिए मैंने डेटर्स को अलग करके रख दिया। अल्टीमेटली डेटर्स आते असेट साइड में ही। अगर किसी ने इसके पहले अकाउंटिंग पढ़ा होगा तो बैलेंस शीट के असेट में लिखते हैं डेटर्स, बरोबर है। बट हम लोग अकाउंटिंग कहाँ से शुरू किए? लेमन्स लैंग्वेज से, एकदम जीरो से। नो नो, ग्रास रूट लेवल से, ज़मीन से नहीं, उसके भी नीचे से। इसीलिए मैं हर एक चीज़ डिटेल में लिख, आगे जाने के बाद हम लोग इसमें कि ये चीज़ें कम कर देंगे। बस लिखूंगा मैं असेट और एक्सपेंस, खत्म। जब हम लोग थोड़े मैच्योर हो जाएंगे ना, आप थोड़ा सा इधर आ जाओ तो, आओ इधर आओ, फ्रंट में आओ प्रभु। क्योंकि यहाँ पे क्या, मैं कैमरे के सामने रहूंगा तो आपका मेरा आई टू आई कॉन्टेक्ट नहीं होगा, डायरेक्टली इस साइड में आ जाओ। डन। तो आगे जाके हम लोग क्या करेंगे, बस ऐसा लिखेंगे, देखो, एसेट, एक्सपेंस, डेबिट बैलेंस, और लाइबिलिटीज और इनकम, क्रेडिट बैलेंस। ये बढ़ते हैं तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। ये बढ़ते हैं तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट, बरोबर।
सारे बच्चे थोड़ा इधर इधर ही बैठा करो, क्योंकि क्या है यहाँ पे सामने कैमरा है, तो मुझे पीछे वाले बच्चे को ऐसे देखना पड़ेगा। डन। अभी देख बेटा, ये क्लियर हुआ? पक्का? चलो बढ़ो आगे। उसके बाद एसेट के अपोजिट क्या है बेटा? लायबिलिटीज। ड्राइंग के अपोजिट, ड्राइंग के अपोजिट कैपिटल। डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स। अब ये क्रेडिटर्स भी वैसे लायबिलिटी साइड में लिखते हैं, बट हमने बाइफरकेट करके रखा है, बरोबर है। बच्चे जब अकाउंटिंग एंट्री पास करते तो हर एक बेसिक टर्म पता रहा तो और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर तरीके से वो अकाउंटिंग कर पाएंगे, है ना। वरना मुझे अकाउंटिंग करते हुए कैसा अलग से बताना पड़ेगा, क्रेडिटर, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, इसीलिए क्रेडिटर का भी क्रेडिट बैलेंस। उससे अच्छा डायरेक्ट मैंने लिख ही दे दिया, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस है? और बताओ बेटा, बड़े आगे। उसके बाद एक्सपेंस के अपोजिट इनकम, लॉसेस के अपोजिट गेन्स, एंड डेबिट बैलेंस के अपोजिट क्रेडिट बैलेंस। बढ़ते हैं तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। बढ़ना कम होना समझ में आएगा ट्रांजैक्शन से, यस और नो। और फिर डिसाइड कर लेना डेबिट होगा कि क्रेडिट। अब तक जो मैंने बताया उसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट? आज तक जो भी आपने पढ़ा है मुझसे, किसी बच्चे को कोई ट्रांजैक्शन का एंट्री समझ में आए, कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार मुझसे पूछ सकते हो। आज आपका फर्स्ट डे मुन्ना। चलो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? प्लीज़ इसके पहले के लेक्चर देखना, मिस मत हो। क्लियर? एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनी स्टूडेंट फ्रॉम एनी सिटी, एनी डाउट फ्रॉम एनी बुक, बरोबर है। जहां भी आपको डाउट आए तब के तब आपने पूछना है, डाउट अनसॉल्व मत रखना। बढ़ो आगे। इतनी सारी चीज़ें हमने देख ली थी और हमने जर्नल एंट्री पास करना सीखा। उसके बाद हमने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का अकाउंटिंग करना सीखा, यस और नो। ट्रेड डिस्काउंट का तो अकाउंटिंग होगा नहीं, कैश डिस्काउंटिंग का अकाउंटिंग कैसे होगा, कैश डिस्काउंट का वो हमने देख लिया। दोनों के ऑब्जेक्टिव, ट्रेड डिस्काउंट क्यों देते? टू इंक्रीज ट्रेड। कैश डिस्काउंट क्यों देते? टू इंक्रीज और टू इम्प्रूव आपका कैश कलेक्शन। कस्टमर से जल्दी कैश रिकवर करने के लिए हम लोग क्या देते हैं? कैश डिस्काउंट, बरोबर। आज जब आप लोग थोड़े मैच्योर हो जाओगे ना, तब आप क्या करोगे, ये एसेट और ये एक्सपेंस, ये लायबिलिटी और इनकम, बस ये चार ही चीज़ों को देख करके अकाउंटिंग करने वाले। आपको बाकी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। बट अभी हम लोग एकदम बेसिक लेवल पे, तो इसलिए चलो आगे। जैसे मैंने बोला ए फॉर एप्पल होता है, तो भाई साहब ने बोला सर ए फॉर एरोप्लेन भी तो होता है। हाँ, वो भी सही है, बरोबर है। पर समझाने के लिए अभी हम लोग क्या बोलेंगे, ए फॉर एप्पल। चलो उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं, मुन्ना प्लीज़ ध्यान देना। अब देखो, अकाउंटिंग के लिए हमने एक सिंपल सा रूल पढ़ा, वो रूल आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा। कौन सा? डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस का। अब एक जनरल रूल भी बता देता हूँ, कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा इसके पहले, पर्सनल, रियल और नॉमिनल का, तो वो भी एक बार बता देता हूँ, है ना। बट हम लोग एंट्री किस रूल से करेंगे? ये हमारा सिंपल सा बस एक ही रूल है, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। इसी रूल से हम लोग एंट्री करने वाले। इसी रूल से हमारा पूरा अकाउंटिंग का प्रोसीजर खत्म होगा, आखिरी फाइनल अकाउंट तक। आपको रूल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आपकी किताबों में आपको देखने मिलेगा, इसलिए मैं बता देता हूँ, वरना कोई बच्चा बोलेगा किताबों में है, मास्टर ने बताया नहीं। ध्यान से सुनना, बुक्स में क्या बोला है कि सारे अकाउंट्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं तीन टाइप्स में। कौन कौन से तीन टाइप्स है? पर्सनल, इम्पर्सनल, इम्पर्सनल में और दो, रियल और नॉमिनल, बराबर है। पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट आ जाएंगे? ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन, देखो तो, ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है रे, है ना, ऐसा पर्सन मेरी आपकी तरह नेचुरली पैदा हुआ है, नेचुरल पर्सन। इसके अलावा बाकी सारे आर्टिफिशियल पर्सन। हजारों एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी, ट्रस्ट,
AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, यूनियन, बैंक, यस और नो, काफी सारे एग्जांपल्स जो आर्टिफिशियल पर्सन। बट खैर छोड़ो ना, अकाउंटिंग में हमें क्या, नेचुरल पर्सन हो आर्टिफिशियल पर्सन हो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम रहेगा। इसके कुछ एग्जांपल्स भी लिख दूं क्या यहाँ पे? एग्जांपल, डेटर्स, क्रेडिटर्स, यस और नो, ये सब आप लोगों के लिए क्या है बेटा, पर्सनल अकाउंट है। लाइक बैंक, कंपनी, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ट्रस्ट, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, ये सारे क्या है, पर्सनल अकाउंट, मे बी नेचुरल, मे बी आर्टिफिशियल। रियल अकाउंट में क्या आता है बेटा, बताओ तो? ऑल एसेट्स एक्सेप्ट those asset which already covered under पर्सनल अकाउंट। जैसे अभी हमारे एक भैया ने बोला ना, सर डेटर तो असेट है, बट डेटर ऑलरेडी पर्सनल में आ गया तो फिर से असेट में आएगा क्या? नो, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑल एसेट्स एक्सेप्ट दोज विच आर ऑलरेडी कवर्ड अंडर पर्सनल अकाउंट। जैसे डेटर ये असेट है, बट और ज़्यादा डीप में गहराई में जाके देखो तो वो पर्सनल अकाउंट है। मैं पृथ्वी पे रहता हूँ, और ज़्यादा डीप में आके देखा तो मैं भारत में रहता हूँ, और डीप में आके देखा तो मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, और डीप में आके देखा तो मैं पुणे में रहता हूँ, और डीप में आके देखा तो मैं चांदनी चौक पे रहता हूँ, और डीप में आके देखा तो नैन्सी ब्रह्मा रेसिडेंस देखता हूँ, और डीप में आके देखा तो मैं 9th फ्लोर पे रहता हूँ के बाद। बाकी हर जवाब तो सही है ना। तो वैसे ही डेटर भले ही असेट है, डीप में आके देखो तो वो पर्सनल अकाउंट है, इसलिए मैंने लिखते समय लिख दिया रियल में सारी असेट्स आएंगी एक्सेप्ट वो जो ऑलरेडी पर्सनल में आ गई, वो फिर से रियल में नहीं आएगी। जैसे बिल रिसीवेबल, डेटर्स, है ना। अब कुछ बच्चों को मालूम ही नहीं बिल रिसीवेबल क्या है, डोंट वरी, जानता भाई, सारी चीजें हम लोग देखेंगे तो चिंता मत करना, ठीक है, हर एक चीज आएगी आगे। डेटर आप लोगों को पता है क्योंकि हमने बेसिक टर्म्स में लिया, इसीलिए है ना मैंने डेटर का एग्जांपल। तो रियल में सारी एसेट्स आ जाएगी एक्सेप्ट वो जो ऑलरेडी पर्सनल में आ गई, वो फिर से रियल में नहीं आएगी। एग्जांपल्स बताओ रियल का। कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी। और बताओ गुडविल आएगा क्या इसमें? गुडविल आएगा? गुडविल, कॉपीराइट रियल में आएगा क्या? तो समझ जवाब दो। बोल मुन्ना, एनीबॉडी प्लीज, पीछे। रियल में गुडविल आएगा? 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 लिखो, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये भले ही इंटेंजिबल है बट फिर भी ये रियल है। हर बार रियल का मतलब वो नहीं होता है जिसको टच कर सकते, छू सकते, देख सकते हैं, बरोबर ना। चलो आगे, पक्का। उसके बाद तो ये हो गई बेटा आपकी सारी रियल अकाउंट्स की एग्जाम। उसके बाद नॉमिनल, इसमें कौन कौन से अकाउंट्स आएंगे? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम के अकाउंट और गेन्स के अकाउंट। एग्जाम्पल बताओ। एक्सपेंस लॉसेस की अगर मैं बात करूं, एक्सपेंस की अगर बात करूं तो सैलरी दे रहा हूं तो, इंटरेस्ट दे रहा हूं तो, रेंट अगर दे रहा हूं तो। लॉसेस की बात करूं तो लॉस ड्यू टू फायर, ड्यू टू फायर, अर्थक्वेक, थेफ्ट, यस और नो। इनकम की अगर मैं बात करूं तो सेल्स,
इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट इनकमिंग, बरोबर है। रेंट अगर मिल रहा है तो, बरोबर है क्या, डिस्काउंट मिल रहा है तो, कमीशन मिल रहा है तो, रॉयल्टी मिल रही है तो, ये सब क्या है मेरे लिए, इनकम। ये सब दे रहा हूँ तो क्या बन जाएंगे, एक्सपेंस। डन। के बाद जहाँ भी जिस बच्चे को डाउट आए, आपको सौगंध है आपके चाहने वालों की, तब के तब पूछ, पेंडिंग नहीं रखना है, जो कोई भी डाउट आए मन में, ठीक है? और आपको बोला हुआ है, आप कैसा डाउट पूछोगे, मुझे एक दिन ऐसा समय आना चाहिए कि आपके डाउट का जवाब मुझे नहीं आना चाहिए, मैं भी उसी दिन के इंतज़ार में हूँ। चलो ध्यान से सुनना। गेंस, बैठे बिठाए प्रॉपर्टी के असेट के भाव बढ़ गए, असेट रेट्स इंक्रीज, लॉटरी लग गई, बैठे बिठाए प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए, लॉटरी लग गई, मैच लग में सट्टा लगाया था, जीत गए, विदाउट एनी हार्ड वर्क जो आपको मिल रहा है वो सब क्या है आप लोगों, गेन। विथ हार्ड वर्क जो मिलता है वो क्या है, इनकम। अकाउंटिंग दोनों की, बट दोनों में जो एयरलाइन बता दिए। चलो आगे। तो कितने टाइप के अकाउंट है बेटा बताओ, बोलो। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। रियल नॉमिनल कौन से कैटेगरी में आते हैं, इम्पर्सनल, यस और नो। चलो आगे। अब आपने बचपन में इसके 3 रूल पढ़े होंगे, अगर किसी बच्चे ने पढ़ा होगा, फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ रहा होगा तो देखो, अकाउंटिंग वैसे इस रूल से भी कर सकते हैं, और कुछ कुछ किताबों में आपको पर्सनल, रियल, नॉमिनल के रूल दिए। हम लोग किस रूल से अकाउंटिंग करेंगे, इस रूल से। कुछ कुछ किताबों में पर्सनल, रियल, नॉमिनल के 3 रूल्स दिए, वहां से अकाउंटिंग कर, कैसे भी करो आंसर सेम आएगा। रूल लिख करके बता दूं, जैसे पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, बरोबर है। सर समझा के बताओ रूल। अभी देख लो, मैंने, प्लीज ध्यान से सुना, मैंने राम को पैसे दिए, कैश चली गई मेरे पास से, राम कौन है, रिसीवर, तो राम अकाउंट। सर आपने राम का ही एग्जांपल क्यों लिया यहाँ पे, अरे पर्सनल अकाउंट है ना, तो राम को पैसे दिए, राम कौन है, रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, बरोबर है। के बाद रियल अकाउंट का रूल क्या है, ध्यान से सुनना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाएगा, जो भी असेट जाएगी उसे क्रेडिट करो, असेट आएगी तो उसे डेबिट करो। अब ये जो राम का एग्जांपल लिया था, राम को कैश दिए, उसमें कैश चली गई ना, असेट गई, तो यहाँ पे असेट आ गई, इसलिए कौन सा अकाउंट आएगा, रियल। देखो एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर में 2 2 3 3 रूल रूल हो रहे हैं, इसलिए मैं इससे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और इजी ऊपर वाले रूल को। अब यहाँ पे कैश जा रही है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो टू कैश अकाउंट। एक ही ट्रांजेक्शन में आपको 2 2 रूल यूज़ करना पड़ रहा है, और वो भी डिसाइड करना पड़ता है 3 में से कौन से 2 रूल यूज़ करना है। इसलिए अपना रूल कैसा है, आपने ये रूल सुने होंगे, गोल्डन, अपना कैसा है, प्लैटिनम, डायमंड, यस और नो। और यहाँ पे रूल क्या था बेटा, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी दे रहा हूँ, तो तीनों में से कौन सा रूल अप्लाई होगा, सैलरी, नॉमिनल, नॉमिनल के लिए नॉमिनल वाला रूल, तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट, एक्सपेंस है ना दे रहा हूँ तो डेबिट करेंगे, और पैसे दे रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ, पैसे पर्सनल, रियल, नॉमिनल, रियल, रियल असेट, असेट गोज आउट क्रेडिट, तो टू कैश, यस और नो। यहाँ पे भी कौन से 2 रूल अप्लाई हुए इस एंट्री में, एक रियल और एक नॉमिनल, तो हर बार आपको 3 में से कौन से 2 रूल अप्लाई हुए हो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और अपने इसमें डायरेक्ट बस एक ही रूल है, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं डेबिट करो, बाकी उल्टा उल्टा उल्टा। एक ही चीज़ ध्यान रखना है, डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट, बाकी उल्टा कम हो रहा है क्रेडिट, उल्टा क्रेडिट बैलेंस बढ़ रहा है क्रेडिट, उल्टा कम हो रहा है डेबिट। क्लियर है, बल कोई भी रूल से करो, अल्टीमेटली
जर्नल एंट्री से मतलब है, और आपको समझ में आना चाहिए क्यों डेबिट हो रहा है और क्यों क्रेडिट। बात समझ में? यस और नो? किसी कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो। एनीबॉडी? सिंपल है। आ जाओ। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा बच्चों, है ना? सब लोग तैयार रहना जवाब देने के। जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, कि हमने जो किया वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनल, पर्सनल रियल नॉमिनल, ट्रेडिशनल है, और बैलेंस का डेबिट रहेगा कि क्रेडिट बैलेंस रहेगा। हर अकाउंट के आप कितने जवाब दोगे अब? 3। चलो बताओ। पहला एग्जाम्पल मैंने पूछा है आपसे, बोलो बच्चा पार्टी। बैंक ओवरड्राफ्ट मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से कहाँ पे आएगा? मॉडर्न मतलब एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेज, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। वेरी गुड, सही जवाब, बरोबर। बोलो लायबिलिटी है तो इसका बैलेंस भी बता दो। क्रेडिट बैलेंस। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से बैंक ओवरड्राफ्ट पर्सनल, रियल, नॉमिनल में से तीनों में से कहाँ से आएगा? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। गलत जवाब, गलत जवाब। पर्सनल। बैंक आर्टिफिशियल पर्सन है ना, पर्सनल। कैसा लग रहा है? दे पाओगे ऐसे 3 जवाब हर अकाउंट के? नहीं दे पाओगे, है ना? एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी, मानसिक परीक्षा है ये। कौन सी परीक्षा है? मानसिक। हम्म। दूसरा, सैलरी क्यों? चलो मॉडर्न क्लास, एक ही बच्चा मुझे जवाब देगा बस, हाथ खड़ा करो बेटा। वेरी गुड, हाँ बोल मुन्ना। ये जो चश्मा वाली बच्ची जो बैठी है, हाँ। आज आपका फर्स्ट डे है? ओ, सो सॉरी। आप बोलना चाहोगे? बोलो। मॉडर्न में एक्सपेंस, नॉमिनल, वेरी गुड। हाँ, डे, क्रेडिट या डेबिट? बोलो। और कोई बच्चा? ओके, डेबिट, गलत जवाब। और कोई? हाँ ऐसे नहीं, हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, बोलो मैडम। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में लाइबिलिटी आएगा। गलत जवाब। सही, सही, गलत। और कोई मेरा प्यारा बच्चा? और कोई? बोलो बोलो बोलो। सैलरी ड्यू। पहले सुनो सुनो, अब अच्छे से सब लोगों ने ट्राई कर लिया ना, इसलिए मैंने इसको मानसिक एक्सरसाइज। ध्यान से सुनना। सैलरी ड्यू है, सैलरी नहीं है। सैलरी होता तो नॉमिनल आता, खर्चा आता, डेबिट बैलेंस आता, सैलरी अगर होता तो। बट ये क्या है? सैलरी ड्यू का हिंदी भाषा में मतलब होता है सैलरी देना बाकी है, सैलरी पेबल, सैलरी पेबल, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी ड्यू। नाम तेरे कितने नाम? 3 नाम। सैलरी ड्यू, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी पेबल। तीनों का मतलब क्या है? सैलरी देना बाकी है। देना बाकी है तो क्या हो जाएगा ये? लायबिलिटी। ये क्लियर है? लायबिलिटी बोलते ही मेरे दिमाग में आ गया क्रेडिट बैलेंस, खेल खत्म। ऑल लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम्स एंड गेन्स आर ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंस, बरोबर है?
और सैलरी होता तो यहाँ पे नॉमिनल आता, बट यहाँ पे सैलरी पेएबल है। एनी पेएबल इज योर पर्सनल, एनी पेएबल। क्यों क्यों पर्सनल? क्योंकि सैलरी पेएबल उन तमाम एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है जिन जिन को सैलरी देना बाकी है, इसीलिए ये पर्सनल ज्यादा करेक्ट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना उन तमाम एम्प्लॉयज को, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या बोलते भाई, समझ में आया क्या? एक बार फिर से ट्राई करोगे? आ जाओ देखते हैं, शायद हम तो फक्त बाजीराव से एजेस। कौन बच्चा ट्राई करेगा? हाथ खड़ा करो बस। हाँ बोल मुन्ना। वेजेस, एक्सपेंसेस, वेरी गुड। पर्सनल रियल नॉमिनल में नॉमिनल, वेरी गुड। एक्सपेंस बोलते ही दिमाग में क्या आ गया? डेबिट बैलेंस, गुड, सही जवाब। नेक्स्ट, बैंक बैलेंस। बैंक में पैसा पड़ा है, बोल बेटा। हाँ, एसेट। यहाँ पे पर्सनल अकाउंट ट्रेडिशनल के हिसाब से, और यहाँ पे बैंक में पैसा पड़ा है, असेट है, तो डेबिट बैलेंस। क्लियर है? हाँ बोल बेटा। डेटर कौन सा है फिर? डेटर भी रियल है ना? बोल बोल, डेटर भी तो असेट है। हाँ, बैंक बैलेंस है मतलब क्या है? तू ये बँकेत पैसे पडलेले आहे, बता, ये बैंक बैलेंस है क्या? बता मुझे। कैश नहीं बोला है, कैश बोला रहता तो रियल आता। बोलो, बैंक में मैंने पैसे डिपॉजिट किए 100 रुपये। बोल, तेरा बैंक बैलेंस कितना है? ये बैंक बैलेंस को कैसे लिखती है तू? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थे, SBI बैंक अकाउंट 100 रुपये, डेबिट बैलेंस। अब बोल, रियल है ये? पक्का? पर्सनल है ना? समझा ना? हाँ कसम। तो बैंक बैलेंस असेट, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब, ट्रेडिशनल के हिसाब से पर्सनल, बरोबर। चलो आगे। रियल नहीं बोलना बैंक बैलेंस को, बैंक अकाउंट ये पर्सनल है, कैश रियल है। बैंक बैलेंस बोला म्हणजे बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस बोला मतलब बैंक अकाउंट, कैश बैलेंस बोला तो बोलना रियल, बरोबर है। ऐसा लिख दूं कि यहाँ पे तेरे लिए, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक अकाउंट, SBI बैंक अकाउंट, बरोबर है। और बताओ, किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज़ पूछना बेटा। हाँ, आप क्लासिफिकेशन ध्यान दो ना, मॉडर्न, ट्रेडिशनल, बैलेंस। फिर से एक बार फिर से ट्राई करोगे? देखो भी यहाँ पे, देखो मैं लिख रहा हूँ सेल, सेल नहीं लिखता हूँ, परचेस। हाँ बोलो, कौन बच्चा ट्राई करेगा? हाथ खड़ा करो बेटा। बोलो बोलो, ट्राई करो, गलत हुआ चलेगा। हाँ बोल। एक्सपेंसेस, एक्सपेंस नॉमिनल और, गलत जवाब। परचेस किया, माल खरीदा, माल, गुड्स, एसेट, माल। यहाँ पे भी स्टॉक, रियल अकाउंट, डेबिट बैलेंस। फिर आपका सवाल। अच्छा, मैं एक सवाल पूछूं क्या? अब ये आ गया सभी को समझ में? अब जो बच्चों ने इसके पहले फाइनल अकाउंट पढ़ा होगा, परचेस ही असेट है ना, तो मेरा सवाल, ट्रेडिंग के डेबिट में क्यों लिखते हैं? जो बच्चों ने पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा, जो फर्स्ट टाइम बेसिक्स देख रहे हैं, उनके लिए सवाल नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट ये फाइनल अकाउंट में नॉमिनल अकाउंट है ना, और परचेस कौन सा है? असेट, रियल अकाउंट है। तो नॉमिनल में रियल क्या कर रेला है, बताओ मुझे। अच्छा, तो फिर मैं फर्नीचर भी खरीदता हूँ, ऐसे ही फर्नीचर भी लिखने बोलना ट्रेडिंग के डेबिट में, कैश भी लिख देता हूँ फिर।
मशीन भी लिखता हूँ ट्रेडिंग के डेबिट में। बोलो बोलो, ट्राई करो। देखो ये सही है, ये सभी को मालूम है कि ट्रेडिंग के डेबिट में परचेस आता है, ये सही है। मेरा पूछना है क्यों सही है। आज तक देखो आप लोगों ने जो भी पढ़ा होगा वो रट्टा मारा है, बरोबर है। इस चीज को जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लोगे और लॉजिकल पढ़ना शुरू करोगे तो समझना कि जीवन में आप तरक्की कर रहे हो। बोल मुन्ना, हाँ लास्ट बेंच। हाँ, अच्छा, इसलिए एक्सपेंस है। ओके, तो इसमें भी पैसे जाते फर्नीचर में, ये फुकट में नहीं आता। बिल्डिंग मैंने खरीदा उसमें भी पैसे जाते हैं, तो बिल्डिंग भी लिख दूं ट्रेडिंग के डेबिट में। और कोई ट्राई करो, ट्राई ट्राई बट डू नॉट क्राई। हाँ हाँ हाँ, क्यों? तूने जो बोला पाठ की हवा बोल दिया, मैं भी बोल देता हूँ। मुलांनो, ट्रेडिंगच्या डेबिटमध्ये परचेस लिहायचंय, कोणी काही जास्त बोलायचं नहीं, चल गपचुप लर्न कर। ऐसे आपने सुना होगा 11th-12th में, अगर पढ़ा होगा तो। वो गपचुप लर्न करने वाला काम नहीं, इधर इधर अपन रीजन पे बात करते हैं, लॉजिक्स। नो रट्टा, ओनली लॉजिक। बोलो, नहीं मालूम है, हाँ बोल। याच्यानं पण बेनिफिट भेटते, मी शिकून राहिलो याच्यावर उभं राहून। हे कम्प्यूटरनं पण बेनिफिट भेटते, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको कंप्यूटर की वजह से बेनिफिट मिल रहा है, मेरे को भी बेनिफिट मिल रहा है। तो कंप्यूटर भी लिख देता हूँ सब ट्रेडिंग में। बोलो, ये इसी से भी बेनिफिट मिल रहा है, हाँ शायद। ओके, इरशाद। हाँ, बरोबर है। ये मैंने मशीन इस साल खरीदा, ये भी इस साल के एंडिंग में इसका क्लोजिंग बैलेंस बचेगा, ये भी अगले साल कैरी फॉरवर्ड होने वाला है, इसका भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, इस मशीन कैमरे का एसी का। तो ये भी लिख देते ना, तो स्टॉक भी तो असेट है। कोई बच्चा बोलेगा सर लॉन्ग टर्म नहीं शॉर्ट टर्म बेनिफिट बोलना चाहिए था उसने। ठीक है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखते हैं। शॉर्ट टर्म असेट कैश, उसका भी शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, करंट असेट है ना, वो भी लिख दो फिर यहाँ पे। रीजन, हाँ तो हर चीज के पीछे की वजह है। वजह जानने के लिए देखते रहिए हरीश बाबा का प्रवचन, है ना। तो ये फाइनल अकाउंट में मैं आपको बताऊंगा। मैंने ऑलरेडी वैसे लॉजिक आपको बता दिया था इसका, आप लोग शायद भूल गए हैं। मैंने एक बार आपको बताया था, मैंने रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट बोला था, बट हम लोग रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट देखेंगे, सब देखेंगे, बेसिक्स में ही लास्ट में आएगा, है ना। तब आपको समझ में आ जाएगा, हर सवालों के जवाब छूटते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में। डन, चलो। परचेस असेट है, ये तो मालूम पड़ गया ना सभी को। परचेस स्टॉक, माल, असेट, रियल, डेबिट बैलेंस। और बताओ। हम्म, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, पर्सनल। अब पैसा अगर इसमें है तो डेबिट बैलेंस, इफ ओडी, अगर ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट बैलेंस। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में अगर पैसा है तो एसेट, और अगर ओडी है तो लायबिलिटी। टू आंसर देना बोलते थे। अब हमें मालूम नहीं ना एसबीआई में प्लस है कि माइनस बैलेंस है। एसबीआई से लेना नहीं उल्टा देना है तो ओडी हो गया, बरोबर है, तो लायबिलिटी बन जाएगी। उसमें पैसा पड़ा है, बैलेंस, बैंक बैलेंस, तो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में आर्टिफिशियल पर्सन है तो पर्सनल। डन, कुछ बात समझ में आई? ये लिख लिया सभी ने, पक्की बात, सब लिख लो। चलिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।